वेलकम टू नानक क्लासेज। दोस्तों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 16 अप्रैल और 16 अप्रैल 2025 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे मारवाड़ रत्न पुरस्कार 2025 की घोषणा, मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना और बाबा साहब अम्बेडकर संबल योजना, इसको पढ़ेंगे और साथ में डेली सुजस अपडेट जो सरकार की होती है उस पर विचार करेंगे। 16 अप्रैल आज राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और वृद्धि पाने वाले विद्यार्थियों के लिए तो और ही शुभकामनाएं हैं, क्योंकि 9600 प्लस पदों पर राजस्थान सरकार ने भर्ती का आवेदन शुरू कर दिया है। 28 अप्रैल के आसपास शुरू हो जाएगा, तो तैयारी करो, मेहनत करो अच्छे तरीके से। डेली इस समय आपको क्लास मिलती है, फिर संडे के दिन वीकली मिलती है, फिर 15 दिन के बाद क्लास मिलती है और फिर मंथली मिल जाए। करें स्टार्ट आज की क्लास। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों के साथ एक बार सारे विद्यार्थी वीडियो को कर दें लाइक शेयर, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, तो लाइक का बटन दबाना न भूलें। ऑनलाइन आपकी हाजिरी लग जाती है, लाइक किया हाजिरी लग। सबसे पहले 15 अप्रैल को हमने क्या पढ़ा कि कंबोडिया में आयोजित वर्ल्ड पैरा थ्रो बॉल चैंपियनशिप में करौली के किस दिव्यांग खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता? रणजीत गुर्जर ने। सक्षम जयपुर अभियान का मुख्य उद्देश्य है बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना। पंचायत एडवांसमेंट उन्नति इंडेक्स में डूंगरपुर जिले की कौन सी पंचायत देश में 8वें स्थान पर रही? पिंडावल। माउंट आबू स्थित ब्रह्म कुमारीज संस्थान की नई मुख्य प्रशासिका कौन बनी है? राज योगिनी मोहिनी दीदी। इंडिया स्किल रिपोर्ट 2025 के अनुसार महिलाओं के लिए रोजगार संसाधन उपलब्ध करवाने में किस राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया है? राजस्थान ने। फिर हमने पढ़ा कोटा की गौरांशी शर्मा का संबंध तो डेफ बैडमिंटन की खिलाड़ी। और हाल ही में राजस्थान में वन विभाग की किस योजना को फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल किया है? मिशन हरियालो राजस्थान। देखो 15 विभाग की 25 योजना फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल है। तो हम रोज एक योजना पढ़ेंगे, कल हम एक पढ़ चुके हैं, आज एक फिर पढ़ेंगे और आज शाम को 5:30 पर जो क्लास आएगी स्पेशल और स्पेशल थर्ड ग्रेड के लिए, उसमें हम ये योजनाओं का विवरण करें स्टार्ट आज की क्लास। ये टेस्ट आपको इसका नानक क्लासेज ऐप में मिल चुका है, जो सीरीज चल रही है नानक क्लासेज ऐप के अंदर। डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली वीडियो, मंथली पीडीएफ, मंथली टेस्ट। तो ये टेस्ट सीरीज सभी को लेनी है। ये इसमें टेस्ट आपको 1 जनवरी से 31 दिसंबर के मिलेंगे। तो आज ही ज्वाइन कर लो नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रताप क्लासेज भी है। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लो नानक क्लासेज शिवसर नानक क्लासेज। देखो नानक क्लासेज शिवसर पर रोज पीडीएफ भी मिलती है इसकी, और इसकी क्विज भी शाम को प्राप्त हो जाती है। ज्वाइन करके रखो ताकि अपडेट के साथ रहो। पहला प्रश्न आज का, मारवाड़ रत्न पुरस्कार 2025 के बारे में असत्य कथन बताओ। देखो 12 मई को जोधपुर का स्थापना दिवस मनाया जाता है। अभी जेल प्रहरी में प्रश्न आया था कि जोधपुर शहर किसने बसाया था? राव जोधा ने बसाया था। जोधपुर 12 मई 1459 को। तो 12 मई को जोधपुर का स्थापना दिवस मनाया जाता है। उस अवसर पर मारवाड़ रत्न पुरस्कार दिए जाते हैं बहुत सारे। 12 मई को दे देंगे, अब घोषणा होगी। जैसे पद्मश्री कोमल कोठारी सम्मान फतेह सिंह और स्वर्गीय जॉन सिंह को दिया जाएगा, ये प्रश्न पक्का आता है एक तो। चिरंजीवी युवराज शिवराज सम्मान खेल के क्षेत्र में खिलाड़ी को दिया जाता है, अब की बार अवनी लेखरा को दिया गया। महाराजा विजय सिंह सम्मान पद्मश्री बैतूल बेगम को दिया गया। और राव जोधा सम्मान चंद्र प्रकाश तेवल को, ये गलत, ये क्या है? असत्य है। अब ये 3 तो याद रखना है, क्योंकि बैतूल बेगम को 2025 में पद्मश्री मिल चुका है। अवनी लेखरा हमारी गोल्डन गर्ल है ही है। और सबसे ज़्यादा एक प्रश्न पूछा जाता है कोमल कोठारी सम्मान फतेह सिंह और स्वर्गीय जॉन सिंह। अब पूरी डिटेल बताऊंगा, जो जो आपको याद करना है कर लेना, मैं सारी बता दूंगा, फटाफट बता दूंगा। मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट द्वारा संचालित है। इस वर्ष 18 श्रेणियों में विभूतियों को यह पुरस्कार दिया जाएगा 12 मई को जोधपुर के स्थापना दिवस। देखो इसमें कौन कौन से, महाराजा सर प्रताप सिंह सम्मान डॉक्टर नॉबर्ट पीबॉडी विदेशी मूल के नागरिक द्वारा मारवाड़ के लिए स्थायी महत्व की सेवा के लिए। राव जोधा सम्मान एनआरआई प्रेम भंडारी को समाज सेवा के लिए। महाराजा हनुवंत सिंह सम्मान सुभाष चंद्र लाखोटिया को विज्ञान व प्रौद्योगिकी क्षेत्र में योगदान के लिए। मेजर दलपत सिंह सम्मान ब्रिगेडियर सौरभ सिंह शेखावत असाधारण बहादुरी और शौर्य के लिए। ये सारे तो याद नहीं करने, मुख्य करने, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको। पद्मश्री कोमल कोठारी सम्मान फतेह सिंह व स्वर्गीय जॉन सिंह
राजस्थानी लोक और जातीय संगीत में योगदान के लिए, ये इंपॉर्टेंट लगा लेना। कुंवर करणी सिंह जासवाल सम्मान डॉक्टर वंदना सिंह को संरक्षण, जीर्णोद्वार और पारंपरिक कला में योगदान के लिए। महाराजा विजय सिंह सम्मान पद्मश्री बैतूल बेगम राजस्थानी लोक संगीत में योगदान के लिए, इसको भी इंपॉर्टेंट लगा लेना। दो तो ये हो गए। महाराजा मान सिंह सम्मान डॉक्टर भवानी सिंह पातावत शिक्षा और साहित्य में योगदान के लिए। एच महाराजा उमेद सिंह सम्मान अमन सिंह को पर्यावरण और ओरण संरक्षण में योगदान के लिए। राज दादी साहब बदन कंवर भटियानी सम्मान लता कछावा को महिला सशक्तिकरण क्षेत्र में। और राजमाता कृष्णा कुमारी सम्मान मरुधर महिला शिक्षण संघ विद्यावाड़ी बालिका शिक्षा में योगदान के लिए। और गज सिंह द्वितीय सम्मान संदीप बुटोरिया प्रभा खेतान फाउंडेशन संस्कृति व विरासत संरक्षण। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार सरसरी नजर से बता रहा हूँ। ये इंपॉर्टेंट है। चिरंजीव युवराज शिवराज सिंह सम्मान अवनी लेखरा को। पैरा ओलंपिक राइफल शूटर 2 स्वर्ण पदक विजेता। और ये इंपॉर्टेंट है। मोहनोत नैन सी सम्मान पलकी शर्मा उपाध्याय को। राजा राम मेघवाल सम्मान राकेश सैनी को, ये बागरोटा अग्निकांड में शौर्य और सेवा के लिए। पद्मश्री सीताराम लाल सम्मान दीप सिंह भाटी को राजस्थानी भाषा और साहित्य संवर्धन में। और डॉक्टर नारायण भाटी मालूंगा सम्मान चंद्र प्रकाश देवल को राजस्थानी काव्य साहित्य में योगदान है। चंद्र प्रकाश देवल को आप जानते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट। बस इसमें सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पाँच छः है ना, ये इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा इनको देख लेना, इनको ही पढ़ेंगे। एक बार सारे मैंने एक साथ बता दी। दूसरा प्रश्न, 14 अप्रैल 2025 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती समारोह में किस योजनाओं का शुभारंभ नहीं किया गया। देखो, जो भी समारोह आएगा ना, कोई ना कोई योजना, कोई ना कोई काम सरकार करेगी। अंबेडकर पंचतीर्थ योजना शुरू कर दी। नशा मुक्ति केंद्रों का शुभारंभ शुरू कर दिया। मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल गोपाल योजना शुरू कर दी। गोपाल क्रेडिट कार्ड, ये गोपाल क्रेडिट कार्ड पिछले साल 28 अगस्त 2024 को चली। तो अंबेडकर पंचतीर्थ योजना, इसके अलावा और क्या क्या किया था। देखो, 14 अप्रैल 2025 को हमने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की 134वां जयंती समारोह बनाया। आयोजन जयपुर में। क्या क्या किया हमने। स्वच्छ कार्य है, स्वच्छता रखते हैं, सफाई रखते हैं, उनको सेफ्टी किट, SC ST सफाई कर्मचारी आदि के लिए एक मुफ्त समझौता योजना। अंबेडकर पंचतीर्थ योजना, नशा मुक्ति केंद्रों का शुभारंभ, मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना, इसकी पूरी डिटेल पढ़ेंगे तीसरे प्रश्न में। मस्कुलर डिस्ट्रोफी पीड़ितों को इलेक्ट्रिक व्हील चेयर, SC ST उद्यमियों को औद्योगिक भूखंडों का आवंटन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय जयपुर के अंतर्गत अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टडीज एंड रिसर्च की स्थापना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वैसे वीकली में प्रश्न बना दूंगा मैं आपको। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय जयपुर में पिछली सरकार के काल में वापस शुरू हुआ था। अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टडीज एंड रिसर्च की शुरुआत हुई है। ये 14 अप्रैल के दिन इनकी शुरुआत हुई थी। अब ये मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना है, इसको चर्चा में लेते हैं। मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। ये देखो, आपको उसी तरीके से तैयारी करवा रही है जिस तरीके से आजकल एग्जामिनर पेपर में पूछ रहे। इस योजना के अंतर्गत 18 वर्ष तक के बच्चों को लाभ मिलता है। बिल्कुल सही है। योजना के अंतर्गत केवल सामान्य बीमारियों का इलाज किया जाता है। ये गलत है, सामान्य नहीं है। 56 ऐसी दुर्लभ बीमारियां जो ठीक नहीं होती, वह सत्य हो गया। इस योजना में 50 लाख रुपए तक की चिकित्सा सहायता दी जाती है। सही है। योजना के अंतर्गत DBT के माध्यम से, DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से राशि हस्तांतरित की जाए, ये भी सही। ठीक है। हालांकि योजना पिछली साल की चली हुई है, लेकिन 14 अप्रैल के दिन इनमें राशि ट्रांसफर की गई थी जो लाभान्वित। देखो, मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना, योजना का उद्देश्य दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित बच्चों को निःशुल्क चिकित्सा सहायता प्रदान करना। लाभार्थी 18 वर्ष तक के बच्चे, 56 प्रकार की दुर्लभ बीमारियों से ग्रसित बच्चे। आर्थिक सहायता 50 लाख रुपए तक की चिकित्सा सहायता राशि DBT के माध्यम से ट्रांसफर की। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बाबा साहब अम्बेडकर संबल योजना किन गांवों में लागू की जाएगी। ये लो जी, 14 अप्रैल को एक योजना और शुरू कर दी, बाबा साहब अम्बेडकर संबल योजना। अनुसूचित जाति बाहुल्य गांव है जहां 50% से अधिक है, अनुसूचित जाति बाहुल्य गांव है, वहां पर यह योजना शुरू होगी। यानी शुरुआत हो चुकी है, अब यहाँ लागू। बाबा साहब अम्बेडकर संबल योजना 14 अप्रैल 2025 को शुरू हुई। अनुसूचित जाति बाहुल्य गांव के लिए, SC आबादी 50% से अधिक गांव के लिए।
आधारभूत संरचना और विकास कार्यों पर ध्यान होगा। 250 करोड़ रुपए का इसके लिए बजट प्राप्त। कितना? 250 करोड़ रुपए का बजट प्राप्त। पश्चिमी राजस्थान नहर परियोजना किस दो नदियों को जोड़ने की योजना है जिस पर वेबकोस लिमिटेड व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार कर रहा है? लो जी, पश्चिमी राजस्थान नहर परियोजना में दो नदियों को जोड़े जाएंगे, इधर से माही और इधर से लूणी, ऐसे इन दोनों को जोड़ा, माही और लूणी। देखिए पूरी रिपोर्ट क्या है। वेबकोस लिमिटेड व्यवहार्यता रिपोर्ट। योजना का उद्देश्य है माही नदी को लूणी नदी से जोड़ना। पश्चिमी राजस्थान स्थान वहां जोड़ेंगे। प्रस्तावित योजना है इसका नाम होगा पश्चिमी राजस्थान नहर परियोजना। जैसे पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना बनी है ना, चंबल और उसकी सारी नदियों को जोड़ना, उसी प्रकार रिपोर्ट तैयार कर रही संस्था है वेबकोस लिमिटेड। जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत मिनी रतन फर्स्ट सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है ये वेबकोस लिमिटेड। जल ऊर्जा बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में तकनीकी परामर्श और इंजीनियरिंग समाधान का काम करती है। रिपोर्ट का उद्देश्य परियोजना की व्यवहार्यता आंकलन और घोषणा राजस्थान के जल संसाधन मंत्री द्वारा विधानसभा। राजस्थान के जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत, उन्होंने कहा कि वेबकोस लिमिटेड द्वारा व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार की जा रही है। पश्चिमी राजस्थान नहर परियोजना से ये बनेगी, ये माही और लूणी को जोड़ा जाएगा। चतुर्थ राज्य स्तरीय उदय गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2025 का आयोजन किस स्थान पे किया? चौथी राज्य स्तरीय उदय गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट बीकानेर। कहाँ पे? बीकानेर। 1 मार्च से 7 मार्च को हुआ था, थोड़ा पुराना प्रश्न है अभी। बीकानेर में चतुर्थ राज्य स्तरीय उदय गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इस टूर्नामेंट का आयोजन मास्टर उदय क्लब द्वारा पुष्करना स्टेडियम में दूधिया रोशनी में किया गया। इतना याद रखना, नॉर्मल सा कई बार प्रश्न आ जाता है। उदय गोल्ड कप फुटबॉल बीकानेर में। एक रोज योजना पढ़ेंगे क्योंकि केंद्र और राज्य सरकार की 15 विभागों की 25 फ्लैगशिप योजना शामिल कर ली और 90% अब योजना से प्रश्न यही आएगा। अभी अपनी सेकंड ग्रेड की बुक आ रही है, 20 या 22 अप्रैल के आसपास आएगी, उसके अंदर ये योजना डालूंगा मैं स्पेशल। ऊर्जा विभाग की किस योजना को राज्य की फ्लैगशिप कार्यक्रम योजना में शामिल किया गया है? अब प्रश्न आएगा ये योजना किसकी है, प्रश्न आएगा ये किस विभाग की है, या प्रश्न आएगा निम्न में से कौन सी फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल है। तो प्रधानमंत्री कुसुम योजना है, वो ऊर्जा विभाग की योजना है जिसे फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल किया। वैसे राजस्थान में मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना चल रही है, 100 यूनिट शून्य, 200 पर फ्यूल चार्ज वगैरह पर लगता है। किसान ऊर्जा सम्मान योजना नहीं है, वैसे किसान निःशुल्क किसानों के लिए पिछले साल सरकार ने चलाई थी, इसको फ्लैगशिप में शामिल किया था, इसको हटा दिया। मुख्यमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना भी चल रही है, तो प्रधानमंत्री कुसुम योजना है उसको फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल किया है। इसका पूरा नाम याद रखना, कुसुम किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान। और इसका जो ध्येय वाक्य है वो है अन्नदाता से ऊर्जादाता। पीएम कुसुम योजना घटक ए, बी और सी 3 प्रकार के हैं, ए, बी, सी, इनको शामिल किया है विभाग ऊर्जा विभाग। फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल 2019 में नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी, केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई थी। ध्येय वाक्य अन्नदाता से ऊर्जादाता। पहला सौर पंप संयंत्र राजस्थान के कोटपुतली बहरोड के बालोजी गांव में लगा था। शॉर्टकट में देखें तो जयपुर के बालोजी गांव में। कितनी बार प्रश्न आया था। योजना के प्रमुख घटक हैं, घटक ए के अंदर है ग्रिड से जुड़े 2 मेगावाट क्षमता तक के सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना। घटक बी है 7.5 HP क्षमता के स्वतंत्र सौर ऊर्जा हाउस पावर और कृषि पंपों की स्थापना। घटक सी है ग्रिड से जुड़े 7.5 HP क्षमता तक के मौजूदा कृषि पंपों का सौर ऊर्जा से संचालन। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा इस योजना में किसानों को खेतों में सोलर पंप लगाने पर 60% का अनुदान दिया जाता है, जिसमें 30% अंशदान केंद्र का, 30 राज्य सरकार वहन करती है। इसके अतिरिक्त प्रदेश के अनुसूचित जाति, अब 30-30 60 हो गया, कितना बच गया 40 में से 30 बैंक से और ले सकते हैं, 10 खुद के किसान लगा सकते हैं। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति जनजाति के किसानों के लिए राज्य मद से 45,000 रुपये का प्रति कृषक अतिरिक्त अनुदान भी दिया जा रहा है। जनजातीय क्षेत्रों में अनुसूचित जाति के किसानों को 3 HP और 5 यानी HP हॉर्स पावर, 3 हॉर्स पावर और 5 हॉर्स पावर क्षमता के सौर संयंत्र लगाने पर 100% अनुदान भी दिया जाए। पूरी डिटेल याद रखनी है इनकी, पूरी डिटेल, क्योंकि फ्लैगशिप में शामिल कर दिया, कैसे भी प्रश्न आ सकता है। और प्रधानमंत्री कुसुम योजना कंपोनेंट ए में अग्रणी है राजस्थान, लगभग 135 मेगावाट बिजली उत्पादित की जा रही है। नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने
प्रधानमंत्री कुसुम यानी प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान के तहत ग्रामीण भारत में 30,000 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित करने की समय सीमा बढ़ाकर मार्च 2026 कर दी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुसुम योजना के बारे में जो भी था मैंने सब यहाँ दे दिया कि फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल है तो रोज एक योजना का पूरा पोस्टमार्टम करना बहुत जरूरी है। एक साथ याद नहीं होती है, रोज की एक याद है हो जाती है। ठीक है, तो जस्ट बुलेटिन। इसरदा बांध 90% कार्य पूर्ण हो चुका है। 1256 गांव और 6 शहरों को स्वच्छ पेयजल मिलेगा। इस मानसून में जल संग्रहण खूब होगा, लगभग तैयार हो चुका। तो ये पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के तहत ये राम जल गंगा सेतु ये बनास नदी पे बना हुआ है सवाई माधोपुर, लाभान्वित दौसा और सवाई माधोपुर। देश को विकसित बनाने में भौतिक विकास के साथ भौतिक चारित्रिक विकास की महती भूमिका होती है। बीकानेर राजस्थान पशु चिकित्सा व पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह। अपने राजस्थान में 2 पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, एक तो पहला बीकानेर में है और दूसरा जोबनेर जयपुर में। मुझे कमेंट करके बताओ जोबनेर जयपुर में जो विश्वविद्यालय है ये अभी कुलपति नियुक्त किए गए हैं, किसको नियुक्त किए गए? शर्मा है, इतना और बता मुझे कमेंट करके बताओ। नानक क्लासेज और नानक क्लासेज शिवसर ये टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना भाई, क्योंकि क्विज मिल जाती है, पीडीएफ मिल जाती है, कोई भी लिंक कोई भी सूचना नानक क्लासेज की तरफ से आते हैं वो आपको प्राप्त होती है, तो जरूर ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती कब बनाएगी? 11 अप्रैल को। 14 अप्रैल को अम्बेडकर साहब की जयंती, 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी दिवस, 11 सितंबर को निमराना दिवस। अब आपके लिए क्वेश्चन, कोटा की गौरांशी शर्मा का संबंध किस खेल से है? जूडो, बैडमिंटन, फुटबॉल, साइकिलिंग। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टरडे डोज राजस्थान के किस इतिहासकार व पुरातत्व वेदा ने प्रसिद्ध ग्रंथ लिपिमाला लिखा था? गौरी शंकर हीराचंद ओझा। भरतपुर और अलवर क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है बम्ब नृत्य। शाकंभरी के चौहान वंश के शासक का नाम बताइए जिसे कवि बांधव की उपाधि प्राप्त है? विग्रहराज चतुर्थ या बिसलदेव। और जयानक भट्ट ने दी थी, कवियों का आश्रयदाता होने के कारण। जोधपुर शहर की स्थापना राव जोधा ने 12 मई 1467। इस नदी पर प्रसिद्ध चूलिया जलप्रपात है? चंबल नदी। भैंसरोडगढ़ वाला क्षेत्र है वहां पे। 5% जेल प्रेरी में आए। अब 5% और देखो, जेल प्रेरी परीक्षा 2025 जो 12 अप्रैल को। किसके पास किसी राज्य के राज्यपाल को पद से हटाने की पावर होती है? भरतपुर की जाट रियासत की स्थापना किसने की थी? अब ये प्रश्न बहुत सिंपल सा है लेकिन फिर भी विद्यार्थी गलत करके आ। जयपुर, दौसा, अजमेर राजस्थान के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में आते हैं? पढ़ कलाकार श्रीलाल जोशी का संबंध किस जिले से है? बनी ठनी राजस्थान की किस चित्रकला शैली से संबंधित? पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अभी 10% विद्यार्थी वीडियो को लाइक करते हैं जो एक सबसे बड़ी समस्या है। आपको तो इतना ही काम करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना। त्रैमासिक बाजार में उपलब्ध है जनवरी फरवरी मार्च की बजट सहित आए हुए प्रश्नों के साथ। और आज बुधवार है, जाहिर सी बात है बुधवार के दिन एक तो रीट मुख्य परीक्षा 3rd ग्रेड के लिए शाम 5:30 पर 25 फ्लैगशिप योजना पढ़ने जा रहे हैं। और इधर बुधवार के दिन आज हम पटवारी की क्लास लेने जा रहे हैं नानक क्लासेस शिवसर पर 8:15। दोनों क्लासें ज्वाइन करना, मेहनत करना, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। सफलता का कोई ऐसे नहीं है, निरंतरता अपने पाठ्यक्रम पे ध्यान रखते हुए। आर्थिक समीक्षा 2024-25 उपलब्ध है, 6 से 12 आरबीएससी उपलब्ध है और पटवारी चतुर्श्रेणी कर्मचारी पुस्तक उपलब्ध है। कोई भी पुस्तक लेने के लिए 80 580 22 001 पे संपर्क करके आप डाक के माध्यम से पुस्तक मंगवा सकते हैं। पुस्तक का अच्छे तरीके से 3 से 4 बार अध्ययन करो तो सफलता। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।